गाइस, बैक टू माय चैनल। दिस इज़ काशिका प्रताप। जैसा कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था एमटेक सीरियस सिलेबस के बारे में, और फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट्स हमारे रन करेंगे और उनकी यूनिट्स कौन कौन से, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगी कि सेमेस्टर वाइज अगर मैं आप लोगों को हर यूनिट वाइज डेटा बताती रह गई तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एमटेक सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एमटेक सेकेंड सेमेस्टर में मल्टी कोर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग होती है, जिसकी यूनिट्स होती हैं इंट्रोडक्शन टू मल्टी कोर आर्किटेक्चर, जिसमें मल्टी कोर आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। और सेकेंड यूनिट होती है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पैरेलल प्रोग्रामिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अभी तक तो हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ी थी। अब हम पैरेलल प्रोग्रामिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं वो चीज़ उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर थर्ड यूनिट होती है हमारी थ्रेडिंग एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम थ्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग जो हमने सेकेंड यूनिट में, उसी का थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं जिसमें हम इनमें पढ़ेंगे। तो ऐसे ही फिर हम फोर्थ यूनिट में आते हैं ओपन एमपी अ पोर्टेबल सॉल्यूशन फॉर थ्रेडिंग। ये पूरा सब्जेक्ट मतलब बेसिकली इसमें आर्किटेक्चर और हम थ्रेडिंग के बारे में ही सारी चीज़ें, जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, कैसे बिल्ड होता है, ये चीज़ें ही हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल। फिफ्थ यूनिट इज ऑल्सो सॉल्यूशन टू कॉमन पैरेलल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व द कॉमन पैरेलल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो रही है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दैट्स ऑल। ये हमारे 5 यूनिट्स हैं जिनके मैं नोट्स ऑलमोस्ट धीरे धीरे सारी बना रही हूँ, तो जिनको भी ज़रूरत होगी मैं उसको बाद में प्रोवाइड करूँगी। तो कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। This is our next subject is wireless and mobile networking. Wireless and mobile networking is also the networking part. इसमें हम सारे नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप आराम से इजली इसको इसके नोट्स भी बना सकेंगे और इसको इजली पास भी कर सकते हैं। ये सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। तो अब हम आते हैं हमारे लैब के बारे में। लैब जो कि वायरलेस की लैब होती है। फिर हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हों, जैसे SRS हो गया, जो इस पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, ये सब्जेक्ट दिस इज़ द ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ बीटेक, जो कि आपने थर्ड या फोर्थ ईयर में पढ़ी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप सभी को कुछ खास ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये एक तरह से सिनॉप्सिस पे वर्क करती है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। फिर हम फोर्थ सब्जेक्ट पे आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ही होता है, जो कि हम कैसे रिक्वायरमेंट को मैनेज करेंगे, साइकिल्स क्या क्या चलाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार ओवरव्यू कर लो। मैं बहुत डीपली चीज़ों को नहीं बताने पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत लंबा वीडियो करूँ, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको बेसिक आप एक बार देख लो कि इसमें यूनिट में क्या क्या है। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, एस्टिमेशन, प्लानिंग एंड ट्रैकिंग है। फोर्थ वन इज़ कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ वन इज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड डेफिनेशन मैनेजमेंट। तो दीज ऑल आर द 5 units which depend on the management. So all the notes will be perform only the management title. एंड नेक्स्ट वन इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप लोग आजकल के जो जनरेशन है वो मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा तरीके से जान गई है। तो मुझे इसके बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल की तो मैक्सिमम चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग पे चल रही हैं। तो आप इसके बारे में भी देख लो, जो कि सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता ही होंगी, बट फिर भी इसके नोट्स भी मेरे पास हैं। तो इन सारी चीज़ों के नोट्स मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूँगी आप सभी को।
उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें और से येस इन कमेंट बॉक्स। आफ्टर दैट एम्बेडेड सिस्टम, ये एम्बेडेड सिस्टम में भी सेम यही चीज़ें हैं, तो आप ये देख लो एक बार। एडवांस डेटाबेस है, फिर उसके बाद मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है, फिर इलेक्टिव सेकेंड सब्जेक्ट में सेंसर नेटवर्क्स हैं, जिसके जो भी मीन्स डिपार्टमेंट में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे उस हिसाब से वो इंसान उन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है। तो प्लीज़ डरे ना कि इतने सारे सब्जेक्ट हों, भी इतना हैवी सिलेबस के साथ। तो ये सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। इनमें से जो भी आपके 2 इलेक्टिव होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको, इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन है इलेक्टिव सेकेंड सेमेस्टर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑडिटिंग। ये बेसिकली पूरा डिपेंड करता है टेस्टिंग सिस्टम पे। तो ये भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो इसमें भी बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के मटेरियल्स, नोट्स मैं सब कुछ यूट्यूब पे अपलोड करूँगी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो मैं फिर आगे चलती हूँ। रियल टाइम सिस्टम, ये भी हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आपके हिसाब से जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होगा आप उसको चूज़ करें। डेटा वेयर हाउस, डेटा एंड माइनिंग, ये मेरा भी इलेक्टिव सब्जेक्ट रह चुका है। तो जो मेरे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं या जो मेरे कोर्स वर्क फाइल्स हैं वो सारी चीज़ें तो मेरे पास हैं, लेकिन उसके अलावा अगर जो मेरे इंस्टीट्यूशन ने नहीं मुझे किया था मैं उसको ट्राई कर सकती हूँ उसके सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए। बट उसके लिए पहले मुझे खुद भी उसके बारे में देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक एल्गोरिदम, ये भी मेरा रह चुका है सब्जेक्ट। न्यूरल नेटवर्क, बेसिक चीज़ें हैं इसमें भी। मशीन लर्निंग इज ऑल्सो द थर्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में रहेगा। तो इनमें से जो भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेंगे उनको आप देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके हैं जिनके आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं या आप नहीं बना पा रहे हो। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ, ट्राई करूँगी कि मैं क्वेश्चंस पेपर्स को भी आप लोगों को अवेलेबल करा सकूँ। बट फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास हाँ, जिन्हें एक और बात की, जिन्हें क्वेश्चन पेपर्स वगैरह चाहिए होंगे वो मुझे कमेंट करके बताएं कि उन्हें क्या चाहिए होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स के चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड से येस टू इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।